भैरव के विशाल हथौड़े से निकली काली बिजली सीधे मंदिर पर आ गिरी। धाम! पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। पत्थर टूटकर चारों ओर गिरने लगे। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। वीर डरकर एक खंभे के पीछे छिप गया। ये दानव तो पूरा पहाड़ तोड़ देगा, वह चिल्लाया। भैरव धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया। उसका हर कदम धरती को हिला रहा था। उसकी ऊंचाई कालनेत्र से भी ज्यादा थी। उसके शरीर पर काले पत्थर जैसा कवच था, जिस पर लाल आग की रेखाएं चमक रही थीं। कालनेत्र मुस्कुराया। अब खेल खत्म हुआ। चिन्हधारी रुद्राक्ष घायल हालत में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। आर्व, उसने भारी सांस लेते हुए कहा, भैरव को हल्के में मत लेना। यह सिर्फ ताकत नहीं, विनाश है। भैरव ने अपना हथौड़ा उठाया और गरजा, जो भी कालनेत्र के रास्ते में आएगा वह मिटा दिया जाएगा। इतना कहकर उसने हथौड़ा जमीन पर दे मारा। धड़ाम! जमीन फट गई। काली ऊर्जा की लहर पूरे मंदिर में फैल गई। मायरा ने तुरंत आर्व को पीछे खींचा, लेकिन वीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वीर! आर्व चिल्लाया। वीर बेहोश पड़ा था। आर्व के भीतर गुस्सा भर गया। उसकी कलाई का चिन्ह चमकने लगा। दिव्य तलवार से नीली ज्वालाएं निकलने लगी। कालनेत्र हंसा। हाँ, यही क्रोध चाहिए मुझे। मायरा ने तुरंत कहा, नहीं आर्व, गुस्से में अपनी शक्ति मत खोना। लेकिन अब आर्व सुन नहीं रहा था। वह बिजली जैसी गति से भैरव की ओर दौड़ा। टन! उसकी तलवार भैरव के कवच से टकराई। जोरदार धमाका हुआ, लेकिन भैरव अपनी जगह से हिला तक नहीं। आर्व की आंखें फैल गई। भैरव मुस्कुराया। कमजोर। अगले ही पल उसने अपना विशाल हाथ घुमाया। धाम! आर्व दीवार से जा टकराया। उसके हाथ से तलवार छूट गई। मायरा ने तुरंत तीर छोड़ा। श्श! तीर भैरव की आंख की ओर गया, लेकिन उसने हवा में ही उसे पकड़ लिया और हाथ में मसलकर राख बना दिया। तुम्हारे तीर अब मुझे नहीं रोक सकते। रुद्राक्ष ने दंड उठाया और सुनहरी ऊर्जा का हमला किया। धम! इस बार भैरव कुछ कदम पीछे हटा। अभी भी जान बाकी है तुम में रुद्राक्ष, भैरव गुर्राया। लेकिन तभी कालनेत्र ने पीछे से काली जंजीरें छोड़ी। वह सीधा रुद्राक्ष के शरीर में लिपट गई। आग! रुद्राक्ष दर्द से चिल्लाया। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। आर्व ये देखकर गुस्से से भर उठा। तभी उसके दिमाग में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। अंधकार को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, संतुलन चाहिए। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा, उसका पूर्वज ध्यान की अवस्था में बैठा था। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा घूम रही थी। पूर्वज ने आंखें खोली और कहा, दिव्य तलवार केवल हथियार नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। दृश्य गायब हो गया। आर्व धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, शांति थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। दिव्य तलवार हवा में उठी और वापस उसके हाथ में आ गई। पूरे मंदिर में नीली रोशनी फैल गई। भैरव पहली बार थोड़ा सतर्क दिखाई दिया। ये ऊर्जा! आर्व ने आंखें बंद की। उसकी कलाई का चिन्ह चमकने लगा। फिर अचानक तलवार पर बने प्राचीन अक्षर जल उठे। मायरा आश्चर्य से बोली, उसने तलवार का पहला मंत्र जागृत कर दिया। आर्व ने तलवार आसमान की ओर उठाई और तभी आसमान से नीली बिजली तलवार पर आ गिरी। धाम! पूरे मंदिर में ऊर्जा की भयंकर लहर फैल गई। भैरव ने हमला करने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, आर्व बिजली जैसी गति से उसके सामने पहुंचा। वज्र प्रहार! टन! तलवार सीधा भैरव के कवच से टकराई। इस बार उसका पत्थर जैसा कवच टूट गया। भैरव दर्द से गरजा। कालनेत्र की आंखें सिकुड़ गई। तो चिन्हधारी सच में जाग रहा है। लेकिन तभी मंदिर के नीचे की जमीन कांपने लगी। रुद्राक्ष अचानक डर गया। नहीं, यह शक्ति उस चीज को जगा देगी। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल दरार खुल गई। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे से धीरे धीरे दो विशाल सुनहरी आंखें खुली, इतनी बड़ी कि पूरा मंदिर उनके सामने छोटा लग रहा था। एक गहरी आवाज गूंजी, किसने मेरी नींद भंग की? मायरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, प्राचीन नागराज। जमीन लगातार कांप रही थी। विशाल दरार के भीतर से निकलती सुनहरी रोशनी पूरे वातावरण को हिला रही थी। हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने पूरे जंगल को अपनी पकड़ में ले लिया हो। आर्व, मायरा, वीर, रुद्राक्ष, यहां तक कि कालनेत्र और भैरव भी उस दरार को घूर रहे थे। धीरे धीरे उस अंधेरे के भीतर से एक विशाल सिर बाहर आया। वह एक नाग था, लेकिन साधारण नाग नहीं। उसके सुनहरे शल्क आग की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें सूरज जैसी तेज थी। उसके माथे पर एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था, जो बिल्कुल आर्व की कलाई के चिन्ह जैसा दिख रहा था। वीर कांपती आवाज में बोला, यह कितना बड़ा है?
नागराज की सांसों से ही हवा तूफान जैसी चल रही थी। उसकी गूंजती आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। सदियों बाद चिन्हधारी लौट आया है। आर्व हैरान रह गया। तुम मुझे जानते हो? नागराज की विशाल आंखें उस पर टिक गई। तुम्हारे पूर्वज ने मुझे नींद में बांधा था ताकि अंधकार दोबारा न जाग सके। कालनेत्र अचानक गरजा। चुप रहो नागराज। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दी। नागराज ने कालनेत्र की ओर देखा। तुम अब भी वही हो, लालच और अंधकार से भरे हुए। भैरव ने अपना हथौड़ा उठाया। हम यहां उपदेश सुनने नहीं आए। वह नागराज की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से हथौड़ा उसकी गर्दन पर दे मारा। धाम! पूरा मंदिर हिल गया, लेकिन नागराज को खरोंच तक नहीं आई। भैरव की आंखें फैल गई। अचानक नागराज ने जोरदार गर्जना की। मूर्ख! उसकी गर्जना से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकली कि भैरव हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका विशाल हथौड़ा दीवार तोड़ता हुआ बाहर चला गया। वीर खुशी से चिल्लाया, वाह, इस सांप ने तो दानव को उड़ा दिया। मायरा ने धीरे से कहा, यह सिर्फ नाग नहीं, प्राचीन देव रक्षक है। लेकिन तभी कालनेत्र मुस्कुराने लगा, धीमी डरावनी मुस्कान। यही तो मैं चाहता था। रुद्राक्ष की आंखें फैल गई। नहीं, तुमने जानबूझकर नागराज को जगाया? कालनेत्र ने दोनों हाथ फैलाए। जब तक नागराज सो रहा था, अंतिम द्वार बंद था। अब उसका जागना मेरे लिए रास्ता खोल देगा। इतना कहकर उसने अपनी काली तलवार जमीन में गाड़ दी। धाम! मंदिर के नीचे की दरार और बड़ी हो गई। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कोई विशाल शक्ति कैद हो। नागराज पहली बार गुस्से में दिखाई दिया। तुम पाताल द्वार खोलना चाहते हो? कालनेत्र हंसा। और इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। अचानक मंदिर के बाहर से हजारों छायादूतों की चीखें सुनाई देने लगीं। पूरा जंगल अंधेरे से भरने लगा। मायरा ने घबरा कर कहा, अगर पाताल द्वार खुल गया तो पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। रुद्राक्ष ने आर्व की ओर देखा। अब सिर्फ तुम इसे रोक सकते हो। आर्व ने तलवार कसकर पकड़ी। लेकिन कैसे? नागराज धीरे धीरे नीचे झुका। उसकी विशाल आंखें आर्व के सामने थी। दिव्य तलवार सिर्फ पहला भाग है। तुम्हें त्रिनेत्र शक्ति जगानी होगी। त्रिनेत्र शक्ति? नागराज बोला, वह शक्ति जो चिन्हधारी को देवताओं के बराबर बना देती है। कालनेत्र अचानक गरजा, उसे यह मत बताओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नागराज ने अपनी आंखें बंद की और उसके माथे का चिन्ह चमकने लगा। तभी अचानक सुनहरी ऊर्जा की एक किरण आर्व की कलाई में समा गई। आग! आर्व दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य घूमने लगे। उसे दिख प्राचीन मंदिर, एक बर्फीले पहाड़ पर, दूसरा जलते रेगिस्तान में और तीसरा समुद्र के नीचे। फिर एक आवाज गूंजी, तीनों शक्तियों को जागृत करो, वरना अंधकार सब कुछ निगल जाएगा। दृश्य खत्म हो गया। आर्व जमीन पर गिर पड़ा। मायरा तुरंत उसके पास पहुंची। तुम ठीक हो? आर्व भारी सांस लेते हुए बोला, हमें 3 मंदिरों को ढूंढना होगा। कालनेत्र की आंखों में क्रोध भर गया। मैं तुम्हें वहां तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। अचानक उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। पूरा मंदिर अंधकार से भर गया। छत टूटने लगी। बाहर तूफान आ गया। नागराज गरजा, जल्दी जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। रुद्राक्ष ने आर्व को उठाया। चलो! मायरा, वीर और आर्व मंदिर के पीछे बने पुराने रास्ते की ओर दौड़ पड़े। पीछे से कालनेत्र की भयानक आवाज गूंजी, भाग लो चिन्हधारी, लेकिन अगली बार तुम्हें बचाने को ही आएगा। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, पूरा मंदिर जोरदार विस्फोट के साथ ढह गया। धाम! आग और धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। आर्व पीछे मुड़ा और उसने देखा, मलबे और अंधेरे के बीच नागराज और कालनेत्र की शक्तियां टकरा रही थी। एक सुनहरी, एक काली, और पूरा जंगल उस युद्ध से कांप रहा था। बर्फीले पर्वत की यात्रा, मंदिर के विनाश के बाद पूरा जंगल धुएं और राख से भर गया था। दूर दूर तक पेड़ जल रहे थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और नागराज व कालनेत्र की शक्तियों की टक्कर अब भी बिजली की तरह चमक रही थी। आर्व, मायरा, वीर और घायल रुद्राक्ष तेजी से जंगल के भीतर बने पुराने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। वीर ने पीछे मुड़कर देखा और कांपती आवाज में बोला, पूरा जंगल खत्म हो रहा है। रुद्राक्ष गंभीर स्वर में बोला, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आर्व चुप था। उसके दिमाग में अब भी वे 3 मंदिर घूम रहे थे जो उसने दर्शन में देखे थे। बर्फीला पर्वत, जलता स्थान, समुद्र के नीचे 6 मंदिर। मायरा ने पूछा, तुमने और क्या देखा था? आर्व कुछ पल सोचता रहा। एक आवाज थी। उसने कहा कि तीनों शक्तियां जगानी होंगी।
रुद्राक्ष धीरे धीरे चलकर एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया। उसके घाव अब भी चमक रहे थे। त्रिनेत्र शक्ति 3 भागों में बंटी हुई है, उसने कहा। हर मंदिर में उसकी एक शक्ति छिपी है। वीर ने पूछा, और अगर हमें वो शक्तियां नहीं मिली तो? रुद्राक्ष ने आसमान की ओर देखा। तो कालनेत्र पाताल द्वार खोल देगा और फिर पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। कुछ देर तक चारों ओर खामोशी रही। तभी वज्र भेड़िया अचानक गुर्राने लगा। गुर्रर! माया तुरंत सतर्क हो गई। कोई आ रहा है। अचानक पेड़ों के बीच से काले कपड़े पहने कुछ लोग बाहर आए। उनके चेहरों पर लोहे के मुखौटे थे और हाथों में चमकते हथियार। वीर घबरा गया। अब ये कौन है? उनमें से एक आगे बढ़ा। चिन्हधारी हमारे साथ चलेगा। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। आर्व ने तलवार पकड़ ली। तुम लोग कौन हो? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाया। उसकी एक आंख लाल चमक रही थी। हम छाया संघ हैं। रुद्राक्ष अचानक खड़ा हो गया। असंभव! यह संघ तो सदियों पहले खत्म हो गया था। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हम कभी खत्म नहीं हुए। अचानक उसके पीछे खड़े सभी योद्धाओं ने अपने हथियार निकाल लिए। मायरा ने तुरंत धनुष तान लिया। पीछे हटो! लेकिन तभी वह आदमी बोला, हम लड़ने नहीं आए। उसने आर्व की ओर देखा। अगर तुम सच में त्रिनेत्र शक्ति जगाना चाहते हो तो तुम्हें हिम मंदिर तक पहुंचना होगा। आर्व चौंका। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? क्योंकि वह बोला, उस मंदिर का रास्ता सिर्फ हमारे पास है। रुद्राक्ष की आंखों में शक था। इन पर भरोसा मत करना। लेकिन आदमी ने अपनी लाल आंख से सीधे आर्व को देखा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। कालनेत्र पहले ही अपने सैनिक बर्फीले पर्वतों की ओर भेज चुका है। यह सुनते ही मायरा चिंतित हो गई। अगर कालनेत्र पहले पहुंच गया तो पहली शक्ति उसके हाथ लग जाएगी। आर्व कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ चले तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुखौटे वाला आदमी हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ एक चीज, उसने धीरे से कहा। जब समय आए तो हमें दिव्य तलवार सौंप देना। मायरा तुरंत चिल्लाई, नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ज्यादा हंसा। सबकी आंखें फैल गई। वह आदमी दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। पेड़ों के ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी, छाया संघ के गद्दारों पर भरोसा करना मूर्खता है। अचानक ऊपर की शाखाओं से दर्जनों योद्धा नीचे कूद पड़े। उनके कवच बर्फ जैसे सफेद थे और हाथों में नीली तलवारें थीं। उनके बीच खड़ा एक लंबा योद्धा आगे आया। उसकी पीठ पर 2 तलवारें थीं और आंखें बर्फ जैसी नीली। उसने आर्व की ओर देखकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वीर धीरे से बोला, आजकल हर कोई यही क्यों कह रहा है? लेकिन तभी दूर पहाड़ों की दिशा से जोरदार गर्जना सुनाई दी। पूरा आसमान कांप उठा। रुद्राक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। कालनेत्र का सेनापति हमारे पीछे आ चुका है। और उसी क्षण दूर बर्फीले पर्वतों के ऊपर एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। हिम मंदिर का रक्षक दूर बर्फीले पर्वतों के ऊपर खड़ी वह विशाल काली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी ऊंचाई किसी मीनार जितनी थी। उसके कंधों पर बर्फ और काला धुआं जमा था और हर सांस के साथ ठंडी हवा तूफान बनकर फैल रही थी। वीर कांप गया। यह इंसान तो बिल्कुल नहीं है। रुद्राक्ष की आंखें सिकुड़ गई। यह हिमासुर है, कालनेत्र का उत्तरी सेनापति। मायरा ने धनुष कसकर पकड़ा। अगर यह यहां तक आ गया तो मतलब कालनेत्र सच में हिम मंदिर चाहता है। सफेद कवच वाला रहस्यमयी योद्धा आगे बढ़ा। बातें बाद में। अगर हम अभी नहीं निकले तो सुबह होने से पहले हम सब मारे जाएंगे। उसने अपनी 2 तलवारों में से एक निकाली। तलवार से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मेरा नाम ईशान है। आर्व ने पूछा, तुम कौन हो? ईशान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। हिमरक्षक। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो प्राचीन हिमरक्षक कुल अब भी जीवित है। ईशान ने सब पीछे हटो। धाम! वह आदमी काली आग में फट गया। विस्फोट से पेड़ टूट गए और चारों ओर धुआं फैल गया। वीर खांसते हुए बोला, ये लोग मरते भी डरावने तरीके से हैं। ईशान ने तुरंत कहा, चलो। पूरी टोली तेजी से पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे मौसम और खतरनाक होता जा रहा था। कुछ ही घंटों में जंगल खत्म हो गया और सामने सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां रह गई। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वीर कांपते हुए बोला, अगर कालनेत्र हमें नहीं मारेगा तो ये ठंड मार देगी। वज्र आगे आगे रास्ता सूंघते हुए चल रहा था। अचानक ईशान रुक गया। उसने जमीन पर घुटना टेककर बर्फ को छुआ। वे पास आ चुके हैं।
आर्व ने पूछा। कौन? ईशान ने ऊपर पहाड़ की ओर देखा। हिमासुर के शिकारी। तभी चारों ओर अजीब सी गुर्राहट सुनाई देने लगी। गुर्रर बर्फ के नीचे कुछ तेजी से हिल रहा था और अगले ही पल धड़ाम विशाल बर्फीले भेड़िए जमीन फाड़कर बाहर निकले। उनकी आंखें लाल थी और दांत तलवार जैसे नुकीले। वीर चीख पड़ा, इतने बड़े भेड़िए! एक भेड़िया बिजली जैसी गति से मायरा पर चपटा। श्श! मायरा ने तुरंत तीर छोड़ा। तीर उसकी आंख में लगा, लेकिन वह रुका नहीं। तभी वज्र दहाड़ता हुआ उस पर टूट पड़ा। दोनों विशाल भेड़िए बर्फ में लुढ़कते हुए दूर जा गिरे। आर्व ने दिव्य तलवार निकाली। अब तलवार की चमक पहले से ज्यादा तेज थी। ईशान ने हैरानी से कहा, दिव्य तलवार तुम्हें स्वीकार करने लगी है। लेकिन तभी बर्फ के नीचे से दर्जनों और भेड़िए निकल आए। रुद्राक्ष गरजा, ये हमें रोकने आए हैं। भेड़ियों का झुंड चारों ओर से हमला करने लगा। युद्ध शुरू हो गया। मायरा के तीर हवा चीरते हुए भेड़ियों को गिरा रहे थे। ईशान अपनी दोनों तलवारों से बिजली जैसी गति से लड़ रहा था। वज्र एक साथ कई भेड़ियों को दूर फेंक रहा था, लेकिन दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक भेड़िया वीर की ओर चपटा। वीर डरकर पीछे गिर पड़ा। कोई तो बचाओ! आर्व तुरंत उसकी ओर दौड़ा। लेकिन तभी धम! एक विशाल पंजा बर्फ तोड़ता हुआ उसके सामने आ गिरा। पूरा पहाड़ कांप उठा। धीरे धीरे बर्फ के बीच से एक दैत्याकार आकृति बाहर निकली। उसकी ऊंचाई पैरों से भी ज्यादा थी। उसका शरीर बर्फ और पत्थर से बना था। सिर पर काले सींग और आंखों में लाल आग जल रही थी। हिमासुर! उसकी भारी सांसों से उठने लगा। ईशान का चेहरा गंभीर हो गया। हम बहुत देर कर चुके हैं। हिमासुर ने आर्व की ओर देखा और गरजा, चिन्हधारी, तुम हिम मंदिर तक कभी नहीं पहुंचोगे। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और तभी पूरे पहाड़ पर हिमस्खलन शुरू हो गया। ऊपर से बर्फ का विशाल समुद्र उनकी ओर टूट पड़ा। स्खलन के नीचे पूरा पहाड़ गर्जना करने लगा। ऊपर से टूटती बर्फ किसी सफेद समुद्र की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। पेड़, चट्टानें और बर्फ के विशाल टुकड़े सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहे थे। वीर की आंखें डर से फैल गईं। हम खत्म हो गए। ईशान गरजा, सब लोग नीचे की तरफ भागो। मायरा ने तुरंत एक रस्सी निकाली और वीर का हाथ पकड़ लिया। वज्र दहाड़ता हुआ आगे दौड़ा, रास्ता बनाते हुए। लेकिन हिमासुर वहीं खड़ा हंस रहा था। भागो, जितना भाग सकते हो। उसने दोनों हाथ जमीन पर मारे। धड़ाम! बर्फ की दीवार और तेजी से नीचे टूटने लगी। आर्व ने दिव्य तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में नीली चमक उभर आई। रुद्राक्ष चिल्लाया, आर्व, तुमने अभी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो पूरा पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन अब समय नहीं था। बर्फ कुछ ही क्षण दूर थी। आर्व ने आंखें बंद की। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शक्ति विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। उसने तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दी। धाम! नीली ऊर्जा पूरे पहाड़ में फैल गई। बर्फ के सामने एक विशाल चमकती डाल बन गई। अगले ही पल हिमस्खलन उस डाल से टकराया। धम! इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा पर्वत कांप उठा। कुछ पल तक सिर्फ सफेद धुआं और बर्फ दिखाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। वीर ने कांपते हुए आंखें खोली। हम जिंदा हैं? उनके सामने बर्फ की विशाल दीवार रुक चुकी थी। मायरा ने आश्चर्य से आर्व को देखा। तुमने पूरे हिमस्खलन को रोक दिया। लेकिन आर्व घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दिव्य तलवार की चमक कमजोर पड़ गई थी। रुद्राक्ष उसके पास आया। तुमने बहुत ज्यादा शक्ति इस्तेमाल की है। तभी अचानक आसपास की बर्फ से अजीब आवाजें आने लगीं। टक टक। और अगले ही पल उनमें से दर्जनों बर्फीले योद्धा बाहर निकले। उनके शरीर बर्फ के बने थे और हाथों में प्राचीन भाले थे। वीर कराह उठा, अब ये कौन है? ईशान की आंखें फैल गई। हिम मंदिर के रक्षक! मायरा चौंकी। लेकिन ये तो हमारी मदद करने चाहिए। ईशान ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये हर बाहरी व्यक्ति को दुश्मन मानते हैं। बर्फीले योद्धाओं का नेता आगे आया। उसके सिर पर बर्फ का मुकुट था। उसने अपनी चमकती आंखों से सीधे आर्व को देखा। दिव्य तलवार। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। भविष्यवाणी सच हो चुकी है। अचानक उसने अपना भाला उठाया। बाकी सभी योद्धाओं ने भी हथियार तान दिए। वीर धीरे से बोला, मुझे ये लोग बिल्कुल दोस्त नहीं लग रहे। लेकिन तभी ऊपर पहाड़ से हिमासुर की गर्जना फिर सुनाई दी। पूरा पर्वत कांप उठा। ईशान गरजा, वह फिर आ रहा है। बर्फीले योद्धाओं का नेता कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने सैनिकों की ओर देखा। अगर हिमासुर यहां पहुंचा तो हिम मंदिर नष्ट हो जाएगा। उसने आर्व की ओर हाथ बढ़ाया। चिन्हधारी,
अगर तुम सच में चुने गए हो तो हमारे साथ चलो। आरव ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? योद्धा की आंखें चमक उठीं। तो हम यहीं तुम्हारा अंत कर देंगे। चारों ओर खामोशी छा गई। मायरा ने धीरे से धनुष पकड़ा। ईशान तलवारें निकाल चुका था। रुद्राक्ष घायल होने के बावजूद तैयार खड़ा था। कुछ पल बाद आरव आगे बढ़ा। उसने तलवार नीचे कर दी। हम लड़ने नहीं आए। बर्फीले योद्धा कुछ शांत हुए। तभी अचानक वज्र जोर से गुर्राने लगा। गुर्रर। रुद्राक्ष की आंखें फैल गईं। नहीं, ये बुरा है। अचानक बर्फ के नीचे से काली ऊर्जा फैलने लगी। बर्फीले योद्धाओं के पैरों के नीचे दरारें पड़ने लगीं। और फिर धड़ाम! एक विशाल काला हाथ जमीन फाड़कर बाहर निकला। उस हाथ पर काले लोहे की जंजीरें लिपटी थी। मायरा डर से पीछे हट गई। ये क्या है? रुद्राक्ष की आवाज कांप उठी। कालनेत्र ने बर्फ के नीचे बंद दैत्य को जगा दिया है। धीरे धीरे बर्फ टूटने लगी और उस अंधेरे के भीतर से दो जलती हुई लाल आंखें खुली। इतनी विशाल कि हिमासुर भी उनके सामने छोटा लग रहा था। पूरा पर्वत कांप रहा था। बर्फ के नीचे से निकला वह विशाल काला हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी जंजीरें खड़खड़ा रही थी और हर हरकत के साथ धरती में दरारें फैलती जा रही थीं। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। फिर अचानक धड़ाम! बर्फ फट गई। एक दैत्याकार प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर काले पत्थर और बर्फ से बना था। उसकी पीठ पर टूटे हुए हिमखंड लगे थे और आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। उसके गले और हाथों पर प्राचीन जंजीरें बंधी थी। बर्फीले योद्धाओं का नेता डर से पीछे हट गया। हिमकैद दैत्य थी। ईशान की आवाज भारी हो गई। ये तो सिर्फ कहानी माना जाता था। दैत्य ने अपनी विशाल आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसकी सांस से बर्फीला तूफान उठ गया। वीर कांपता हुआ बोला, ये पहाड़ में क्या क्या छिपा है? रुद्राक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, सदियों पहले इस दैत्य को हिम मंदिर के रक्षकों ने बंद किया था। इसकी शक्ति पूरे पर्वत को नष्ट कर सकती है। तभी दूर खड़ा हिमासुर जोर से हंसा। अब देखो विनाश! अचानक हिमकैद दैत्य ने अपनी जंजीरें तोड़नी शुरू कर दी। खड़ाक! हर टूटती जंजीर के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। बर्फीले योद्धाओं का नेता गरजा, अगर ये पूरी तरह मुक्त हो गया तो हिम मंदिर खत्म हो जाएगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, रोक दो इसे। दर्जनों बर्फीले योद्धा दैत्य की ओर दौड़े। उन्होंने अपने भाले उसकी टांगों में घोंप दिए, लेकिन दैत्य ने सिर्फ एक गर्जना की। धाम! ऊर्जा की लहर निकली और सारे योद्धा हवा में उड़ गए। ईशान ने दोनों तलवारें निकाली। हमें मिलकर लड़ना होगा। मायरा ने तेजी से तीर छोड़े। उसके चमकते तीर दैत्य की आंखों और जंजीरों पर लगने लगे। वज्र बिजली जैसी गति से दैत्य के पैरों के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन दैत्य पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। आरव ने दिव्य तलवार उठाई। तभी उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, हिम मंदिर की शक्ति। बर्फ! उसने देखा, पहाड़ के अंदर एक चमकता नीला क्रिस्टल धड़क रहा था। उसी से पूरे पर्वत में ऊर्जा फैल रही थी। फिर आवाज आई, अगर हृदय टूट गया तो पर्वत मर जाएगा। दृश्य खत्म हो गया। आर्व समझ गया, हमें दैत्य से लड़ने के बजाय हिम हृदय की रक्षा करनी होगी। ईशान चौंका, तुम्हें हिम हृदय के बारे में कैसे पता? लेकिन तभी दैत्य ने अपना विशाल हाथ उठाया और सीधा पहाड़ की ओर मार दिया। धड़ाम! पूरा पर्वत हिल गया। दूर ऊपर बर्फीली चट्टानों के बीच एक नीली रोशनी चमकी। ईशान की आंखें फैल गई। नहीं, वह हिम मंदिर है। रुद्राक्ष गर्जा, दैत्य सीधे हिम हृदय को नष्ट करना चाहता है। आर्व ने तलवार कसकर पकड़ी। हमें उसे रोकना होगा। लेकिन तभी हिमासुर उनके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। तुम में से कोई भी आगे नहीं जाएगा। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और बर्फ का तूफान पैदा कर दिया। मायरा पीछे फिसल गई। वीर बर्फ में गिर पड़ा। ईशान गर्जा और हिमासुर टूट पड़ा। टन! उसकी तलवार हिमासुर के बर्फीले कवच से टकराई, लेकिन हिमासुर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। धड़ाम! ईशान चट्टानों से जा टकराया। ईशान! मायरा चिल्लाई। अब हिमासुर सीधे आरव की ओर बढ़ रहा था। चिन्हधारी, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होगी। आरव की कलाई का चिन्ह चमकने लगा। उसने तलवार उठाई और तभी उसकी आंखों में अचानक नीली ऊर्जा फैल गई। उसके पीछे एक विशाल योद्धा की चमकती परछाई दिखाई दी, ठीक वैसी ही जैसी उसके पूर्वज की थी। रुद्राक्ष आश्चर्य से बोला, आत्मा रूप! आरव धीरे धीरे हवा में उठने लगा। दिव्य तलवार से बिजली निकलने लगी। हिमासुर पहली बार थोड़ा पीछे हट गया। आरव की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वह भारी और गूंजती हुई लग रही थी। मैं तुम्हें हिम मंदिर तक पहुंचने से नहीं रोकने दूंगा।
फिर अचानक वह बिजली जैसी गति से हिमासूर की ओर चपटा और पूरी पहाड़ी नीली रोशनी से भर गई। मारूप का जागरण पूरी पहाड़ी नीली रोशनी से चमक उठी। आर्व बिजली जैसी गति से हिमासूर की ओर बढ़ा। उसके पीछे दिखाई दे रही विशाल योद्धा की परछाई हर पल और स्पष्ट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन देव योद्धा उसके भीतर जाग चुका हो। हिमासूर गरजा और उसने अपना विशाल हाथ आर्व पर दे मारा, लेकिन इस बार धाम! आर्व हवा में घूमकर उसके वार से बच गया। उसकी तलवार से निकली नीली बिजली हिमासूर के सीने से टकराई। पहली बार हिमासूर दर्द से चीखा। ईशान हैरानी से बोला, उसने हिमासूर को घायल कर दिया। मायरा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। आत्मा रूप सच में जाग गया है। लेकिन रुद्राक्ष अब भी चिंतित था। अगर आर्व ने इस शक्ति को नियंत्रित नहीं किया तो ये उसे अंदर से जला देगी। उधर हिमकैद दैत्य लगातार पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम से हिम मंदिर की दिशा में दरारें फैल रही थी। दूर ऊपर चमकती नीली रोशनी अब कमजोर पड़ने लगी थी। नहाया हिम हृदय टूटने वाला है। आरव ने यह सुना। उसकी नजर दैत्य की ओर गई। उसी समय उसके दिमाग में फिर आवाज गूंजी, दो दुश्मन, एक चुनाव। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे रोके। अगर वह हिमासुर से लड़ता रहा तो दैत्य हिम मंदिर तक पहुंच जाएगा। अगर वह दैत्य के पीछे गया तो हिमासुर बाकी सबको मार देगा। कालनेत्र की हंसी अचानक आसमान में गूंज उठी। यही तुम्हारी कमजोरी है चिन्हधारी, तुम सबको बचाना चाहते हो। अचानक काले बादलों के बीच कालनेत्र की विशाल छाया दिखाई दी। वह अब भी दूर था, लेकिन उसकी शक्ति पूरे पर्वत पर फैल रही थी। रुद्राक्ष गर्जा, वह अपनी शक्ति हिमासुर और दैत्य दोनों को दे रहा है। तभी हिमासुर ने बर्फ का तूफान पैदा किया और सीधे मायरा व वीर की ओर हमला कर दिया। वीर डरकर चिल्लाया, आर्व! आर्व तुरंत उनकी ओर दौड़ा, लेकिन उसी क्षण धड़ाम! हिमकैद दैत्य ने पहाड़ पर जोरदार प्रहार किया। ऊपर हिम मंदिर के आसपास की बर्फ टूटने लगी। ईशान की आंखें फैल गईं। नहीं, हिम हृदय खुल रहा है। कुछ ही सेकंड बाद पहाड़ के भीतर एक विशाल नीला क्रिस्टल दिखाई देने लगा। वह किसी धड़कते दिल की तरह चमक रहा था। पूरा पर्वत उसी की ऊर्जा से जीवित था। लेकिन दैत्य अब सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्व ने दांत भींच लिए। तभी वज्र उसके पास आया और जोर से गरजा। गुर्रर! अचानक आर्व को कुछ महसूस हुआ। उसकी कलाई का चिन्ह और वज्र की आंखें एक साथ चमकने लगीं। रुद्राक्ष चौंक गया। नहीं, क्या वज्र उसे जुड़ने वाला है? मायरा ने पूछा, जुड़ने का मतलब? रुद्राक्ष धीरे से बोला, प्राचीन रक्षक और चिन्हधारी एक साथ अपनी शक्ति मिला सकते हैं, लेकिन ऐसा सदियों से नहीं हुआ। आर्व के चारों ओर नीली ऊर्जा घूमने लगी। वज्र धीरे धीरे उसके पास आया और फिर अचानक वह नीली रोशनी में बदल गया। वीर की आंखें फैल गई। वज्र गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल वह ऊर्जा आर्व के शरीर में समा गई। धाम! पूरी पहाड़ी कांप उठी। आर्व के शरीर पर नीले प्रकाश का कवच बन गया। उसकी आंखें अब पूरी चमक रही थी। उसकी गति और शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, वज्र कवच। हिमासुर पहली बार पीछे हट गया। यह शक्ति असंभव है। आर्व ने तलवार उठाई। इस बार तलवार पर बिजली के साथ बर्फीली ऊर्जा भी चमक रही थी। अचानक वह हवा में उछला। बिजली जैसी गति से दैत्य और हिमासुर के बीच पहुंचा। फिर उसने तलवार आसमान की ओर उठाई। वज्राघात! आसमान से विशाल नीली बिजली नीचे गिरी। धाम! पूरा पर्वत रोशनी से भर गया। हिमासुर पीछे फेंका गया। हिमकैद दैत्य की जंजीरें टूटकर बिखर गईं। लेकिन उसी क्षण क्र्राक! हिम हृदय में दरार पड़ गई। सबकी सांसें रुक गई। नीले क्रिस्टल की चमक तेजी से कम होने लगी। ईशान डर से बोला, नहीं, अगर हिम हृदय टूट गया तो पूरा पर्वत नष्ट हो जाएगा। तभी दरारों के भीतर से काली ऊर्जा निकलने लगी। रुद्राक्ष की आंखें फैल गई। कालनेत्र हिम हृदय को भ्रष्ट कर चुका है। अचानक हिम मंदिर के अंदर से एक प्राचीन घंटी की आवाज गूंजी। पूरा पर्वत शांत हो गया। फिर हिम मंदिर के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। उनके अंदर सिर्फ चमकती सफेद रोशनी थी, और उस रोशनी के बीच एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। लंबे सफेद बाल, हाथ में बर्फ का दंड और माथे पर चमकता तीसरा नेत्र। मायरा फुसफुसाई, हिमश। हिमूशी की परीक्षा। हिम मंदिर के विशाल द्वार पूरी तरह खुल चुके थे। उनके भीतर से निकलती सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गईं। बर्फीली हवा अचानक शांत हो गई। अभी कुछ क्षण पहले जो पर्वत युद्ध से कांप रहा था, अब वहां अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। उस रोशनी के बीच खड़ी थी वह रहस्यमयी आकृति। लंबे सफेद बाल, नीली चमकती आंखें और माथे पर खुला हुआ तीसरा नेत्र।
हाथ में पकड़े बर्फीले दंड से धीमी ऊर्जा निकल रही थी। हिमशी। बर्फीले योद्धा तुरंत घुटनों पर झुक गए। हिमशी की जय। ईशान ने भी सिर झुका दिया, लेकिन हिमशी की नजर सीधे आरव पर थी। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी पूरे पर्वत में गूंज रही थी। तो आखिरकार चिन्हधारी यहां तक पहुंच गया। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या आप जानते हैं कि त्रिनेत्र शक्ति कैसे जगानी है? हिमोशी कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जानता हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम उसके योग्य हो? तभी अचानक हिमहृदय में पड़ी दरार और गहरी हो गई। काली ऊर्जा तेजी से फैलने लगी। रुद्राक्ष गर्जा, समय बहुत कम है। लेकिन हिमशी शांत रहे। जल्दबाजी में मिली शक्ति विनाश लाती है। कालनेत्र की हंसी फिर आसमान में गूंज उठी। तुम अब भी वही पुरानी बातें करते हो ईशी। काले बादलों के बीच उसकी विशाल छाया दिखाई दी। जब तक तुम परीक्षा लेते रहोगे, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। हिमशी ने पहली बार ऊपर देखा। उनके तीसरे नेत्र से हल्की नीली चमक निकली। अंधकार हमेशा अधीर होता है। अचानक उन्होंने अपना दंड जमीन पर टिका दिया। धम। पूरा हिम मंदिर चमक उठा। अगले ही पल आरव के चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह अब पर्वत पर नहीं था। उसके सामने उसका गांव देवपुर था। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक आसमान काला होने लगा। घरों में आग लग गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। वीर जमीन पर घायल पड़ा था। मायरा छायादूतों से गिरी हुई थी। रुद्राक्ष जंजीरों में बंधा हुआ था और गांव के बीच खड़ा था कालनेत्र। वह मुस्कुराया। देखो चिन्हधारी, तुम सबको बचा नहीं सकते। आर्व गुस्से से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अचानक उसके सामने उसकी मां आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। आर्व, हमें बचाओ। आर्व रुक गया। अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं, हमें बचाओ। तुम असफल हो गए। तुम कमजोर हो। उसका सिर दर्द से फटने लगा। तभी कालनेत्र की आवाज गूंजी, त्रिनेत्र शक्ति पाने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। उसके सामने दो रास्ते प्रकट हुए। पहले रास्ते पर दिव्य शक्ति थी, दूसरे रास्ते पर उसके दोस्त और परिवार। एक को चुनो, कालनेत्र बोला। आर्व की सांसें तेज हो गई। अगर वह शक्ति चुनता तो शायद दुनिया बचा सकता था, लेकिन उसके अपने लोग मर जाते। अगर वह परिवार चुनता तो कालनेत्र जीत जाता। तभी उसके दिमाग में हिमशी की आवाज गूंजी, सच्चा रक्षक शक्ति के लिए अपनों को नहीं छोड़ता, वह दोनों की रक्षा का मार्ग खोजता है। आरव ने आंखें बंद कर ली। फिर उसने दोनों रास्तों की ओर देखने के बजाय अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। धाम। नीली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वह गरजा। अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। कालनेत्र की छवि गुस्से से भर गई। मूर्ख लड़के। दुनिया कांच की तरह टूट गई। अगले ही पल आर्व वापस हिम मंदिर में था। वह घुटनों पर बैठा भारी सांस ले रहा था। हिमिशी उसे शांत नजरों से देख रहे थे। तुमने पहला चरण पार कर लिया, मायरा खुशी से बोली। मतलब यह सफल हो गया? लेकिन तभी हिमिशी का तीसरा नेत्र और तेज चमकने लगा। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। अचानक हिम मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हिम हृदय की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। रुद्राक्ष की आंखें फैल गई। नहीं, वह अंदर पहुंच गया। ईशान चौंका। कौन? तभी मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से से जोरदार विस्फोट हुआ। धाम। बर्फ और पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे और धुएं के बीच एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। जलती लाल आंखें और हाथ में विशाल तलवार। लेकिन इस बार वह कालनेत्र नहीं था। मायरा डर से पीछे हट गई। ये असंभव है। रुद्राक्ष की आवाज कांप गई। ये कालनेत्र का पुत्र है, अग्निवीर। अग्निवीर ने मुस्कुराकर अपनी तलवार उठाई। उसकी तलवार से आग की लपटें निकलने लगीं। फिर उसने सीधे आर्व की ओर देखकर कहा, पिता ने सही कहा था, तुम सच में कमजोर दिखते हो। अग्निवीर का चुनौती हिम मंदिर के भीतर ठंडी हवा और आग की लपटें एक साथ टकरा रही थीं। अग्निवीर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके हर कदम के साथ बर्फ पिघल रही थी। उसकी तलवार से निकलती आग मंदिर की सफेद दीवारों को लाल कर रही थी। आर्व ने पहली बार किसी को देखा जिसकी शक्ति कालनेत्र जैसी महसूस हो रही थी। लेकिन उससे अलग भी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार नहीं था, वहां क्रोध था, घृणा थी और कहीं गहराई में दर्द भी। अग्निवीर मंदिर के बीचों बीच आकर रुका। उसने चारों ओर नजर घुमाई। रुद्राक्ष और चिन्हधारी। वह हल्का सा हंसा। आज तो पूरा इतिहास एक जगह जमा हो गया। मायरा ने धनुष तान लिया। एक कदम और आगे बढ़े तो तीर सीधे सिर में जाएगा। अग्निवीर ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तुम्हारे तीर मुझे नहीं रोक सकते। ईशान आगे आया। यह हिम मंदिर है, यहां अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी।
अग्निवीर मुस्कुराया। तो फिर देख लो। अचानक उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई। धाम! आग की विशाल लहर मंदिर में फैल गई। बर्फ की कई दीवारें पिघल गई। कुछ बर्फीले रक्षक दूर जा गिरे। ईशान की आंखें फैल गईं। यह कैसे संभव है? हिमिशी गंभीर स्वर में बोले, इसने अग्नि तत्व को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अग्निवीर की नजर अब सीधे आरव पर थी। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। क्यों? कुछ पल के लिए अग्निवीर का चेहरा बदल गया। क्योंकि मेरी किस्मत तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। सब चौंक गए। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो कालनेत्र ने इसे सच नहीं बताया। अग्निवीर की आंखें गुस्से से जल उठीं। चुप रहो। अचानक उसके आसपास आग का तूफान घूमने लगा। मुझे बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई गई कि चिन्हधारी हमारे विनाश का कारण है। मायरा ने फुसफुसाकर पूछा, यह क्या कह रहा है? रुद्राक्ष भारी आवाज में बोला, बहुत साल पहले कालनेत्र पूरी तरह अंधकार में डूबा नहीं था। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। उसका एक परिवार था। अग्निवीर की मुट्ठियां कस गईं। रुद्राक्ष आगे बोला, लेकिन जब प्राचीन युद्ध हुआ, चिन्हधारी के पूर्वज ने कालनेत्र को रोकने के लिए उसकी शक्तियां सील कर दी। उसी युद्ध में अग्निवीर की मां मारी गई। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अग्निवीर की आंखों में आग और तेज हो गई। और तब से मेरे पिता सिर्फ एक चीज चाहते हैं, बदला। आरव धीरे से बोला, लेकिन उस युद्ध में मेरे पूर्वज ने दुनिया को बचाया था। चुप! अग्निवीर गरजा। धाम! उसकी तलवार से आग का विस्फोट निकला। आर्व मुश्किल से खुद को बचा पाया। अग्निवीर बिजली जैसी गति से उसकी ओर बढ़ा। टन! दोनों तलवारें टकराईं। इस बार आर्व को महसूस हुआ, अग्निवीर की ताकत हिमासुर से भी ज्यादा थी। हर वार के साथ आग और नीली बिजली टकरा रही थी। मंदिर कांपने लगा। मायरा ने तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हिमिशी ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं! मायरा चौंकी। क्यों? हिमशी की नजर दोनों योद्धाओं पर थी। यह सिर्फ युद्ध नहीं, भाग्य का निर्णय है। उधर अग्निवीर लगातार हमला कर रहा था। तुम्हें पता भी है शक्ति खोने का दर्द क्या होता है। टन! धाम! क्या तुमने कभी अपने किसी अपने को खोया है? उसका हर वार और खतरनाक होता जा रहा था। आर्व पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक अग्निवीर की आंखों में कुछ दिखाई दिया। एक छोटा लड़का जलते महल में रोता हुआ, अपनी मां को पुकारता हुआ। आर्व एक पल के लिए रुक गया। अग्निवीर गर्जा, मुझ पर दया मत दिखाओ। उसने पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम! आर्व दूर जाकर गिर पड़ा। दिव्य तलवार उसके हाथ से छूट गई। वीर चिल्लाया, आर्व! अग्निवीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी तलवार आग से जल रही थी। खत्म! तभी अचानक दिव्य तलवार अपने आप चमकने लगी। पूरे हिम मंदिर में नीली ऊर्जा फैल गई। हिमशी का तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने आश्चर्य से कहा, दूसरी शक्ति जाग रही है। अचानक हिमहृदय के भीतर से एक किरण निकली और सीधे आर्व के शरीर में समा गई। आर्ग! आर्व हवा में उठ गया। उसकी आंखों में अब नीली रोशनी के साथ सफेद चमक भी थी। अग्निवीर पहली बार पीछे हट गया। ये क्या? तभी आर्व के पीछे एक विशाल प्रतीक उभरा, 3 चमकते हुए नेत्रों का चिन्ह। और उसी क्षण हिम मंदिर के नीचे से एक भयानक गर्जना गूंजी, इतनी भयानक कि पूरा पर्वत हिल गया। हिमैशी की आवाज कांप उठी। त्रिनेत्र का दूसरा जागरण हिम मंदिर जोर जोर से कांप रहा था। हिम हृदय में पड़ी दरारें अब पूरे क्रिस्टल में फैल चुकी थीं। नीली रोशनी के बीच काली ऊर्जा घूम रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे निगल रही हो। आर्व हवा में उठा हुआ था। उसके पीछे चमकता हुआ त्रिनेत्र चिन्ह पूरे मंदिर को रोशन कर रहा था। उसकी आंखों में सफेद और नीली ऊर्जा एक साथ जल रही थी। मायरा आश्चर्य से बोली, यह पहले से अलग शक्ति है। हिमशी गंभीर हो गए। हिमहृदय ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन तभी धड़ाम! हिम मंदिर के नीचे की जमीन फट गई। काली ऊर्जा का विशाल स्तंभ ऊपर उठा। अग्निवीर तुरंत पीछे हट गया। पिता ने सच कहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। अगर हिमहृदय टूट गया तो वह जाग जाएगा। रुद्राक्ष गर्जा, सब लोग पीछे हटो। अचानक हिम मंदिर के नीचे से गहरी भारी सांसों की आवाज आने लगी। धम धम धम! पूरा पर्वत ऐसे कांप रहा था मानो उसके अंदर कोई विशाल जीव चल रहा हो। वीर कांप गया। अब कौन आने वाला है? तभी हिमुशी ने अपना दंड मजबूती से पकड़ लिया। उनके माथे का तीसरा नेत्र चमकने लगा। वह प्राणी जिसे देवताओं ने खुद कैद किया था। मायरा की आंखें फैल गई। देवताओं ने? हिमुशी धीरे से बोले, काल सर्प। जैसे ही ये नाम गूंजा, मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह जल उठे। अचानक नीचे की गहराई से 2 विशाल लाल आंखें दिखाई दी।
फिर एक भयानक गर्जना हुई, गुर्रा। उस आवाज से बर्फीले स्तंभ टूटने लगे। कई योद्धा कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। और फिर हिम मंदिर के नीचे से एक विशाल काला सर्प बाहर निकला। उसका शरीर इतना लंबा था कि वह पूरे पर्वत के चारों ओर घूम सकता था। उसके शल्कों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके माथे पर भी एक चिन्ह था, लेकिन वह त्रिनेत्र नहीं, टूटा हुआ नेत्र था। रुद्राक्ष की आवाज कांप उठी। यह अंधकार का प्राचीन रक्षक है। कालसर्प ने अपनी विशाल आंखें खोली और सीधे आर्व को देखा। कुछ पल तक पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर वह गूंजा, त्रिनेत्र का उत्तराधिकारी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि बर्फ टूटने लगी। अग्निवीर पीछे हट गया। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तभी आसमान में कालनेत्र की हंसी गूंज उठी, क्योंकि इसे नियंत्रित करने वाला सिर्फ मैं हूं। काले बादलों के बीच कालनेत्र प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसके पीछे अंधकार के विशाल पंख बने हुए थे। मायरा ने दांत भींचे। वह खुद आ गया। कालनेत्र धीरे धीरे नीचे उतरा। कालसर्प उसके सामने शांत हो गया। मेरे स्वाम बोला। आर्व हैरान रह गया। रुद्राक्ष ने कहा, बहुत पहले कालनेत्र ने कालसर्प को अंधकार से बांध दिया था। कालनेत्र ने आर्व की ओर देखा। तुमने अच्छी प्रगति की है चिन्हधारी। उसने हिमहृदय की ओर देखा, जो अब लगभग टूट चुका था। लेकिन अब दूसरी शक्ति मेरी होगी। अचानक उसने हाथ उठाया। कालसर्प बिजली जैसी गति से आर्व की ओर झपटा। मायरा चिल्लाई, सावधान! आर्व ने दिव्य तलवार उठाई। टन! तलवार और कालसर्प के विशाल दांत टकराए। पीछे बना त्रिनेत्र चिन्ह और चमकने लगा। कालनेत्र की आंखें सिकुड़ गई। तो दूसरी शक्ति सच में जाग गई। तभी हिमिशी आगे आए। उन्होंने अपना दंड जमीन पर मारा। धम! पूरा मंदिर सफेद रोशनी से भर गया। कालसर्प कुछ पल के लिए पीछे हट गया। हिमिशी गरजे, आर्व, अभी हिमहृदय को बचाओ। हम इन्हें रोकेंगे। आर्व ने ऊपर टूटते हुए हिमहृदय की ओर देखा। उसकी दरारों से काली ऊर्जा लगातार फैल रही थी। लेकिन तभी कालनेत्र मुस्कुराया। तुम देर कर चुके हो। अचानक हिमहृदय पूरी तरह टूट गया। खर्राक! नीले क्रिस्टल के हजारों टुकड़े हवा में फैल गए और उसी क्षण पूरे पर्वत की रोशनी बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ कालनेत्र की हंसी सुनाई देती रही। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे के बीच एक नया प्रकाश दिखाई दिया, लाल रंग का। वह प्रकाश आर्व के सामने आकर रुक गया। उसके भीतर एक छोटी चमकती वस्तु थी। हिमशी की आंखें फैल गईं। असंभव, हिमहृदय का मूल बीज! कालनेत्र तुरंत उसकी ओर बढ़ा। वह मुझे दे दो। लेकिन उसी क्षण वह लाल बीज हवा में घूमता हुआ सीधे आर्व की छाती में समा गया। धाम! पूरा पर्वत लाल और नीली रोशनी से कांप उठा। आर्व दर्द से चीख पड़ा। उसके माथे पर धीरे धीरे एक चमकती रेखा उभरने लगी, बिल्कुल तीसरे नेत्र की तरह। मायरा कांपती आवाज में बोली, त्रिनेत्र जाग रहा है। तीसरे नेत्र की छाया पूरा हिम मंदिर लाल और नीली रोशनी से कांप रहा था। आर्व हवा में उठा हुआ था। उसकी छाती में समाया हिम हृदय का मूल बीज धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ पूरे पर्वत में ऊर्जा की लहर फैल रही थी। उसके माथे पर बनी चमकती रेखा धीरे धीरे खुलने लगी। मायरा डर और आश्चर्य से बोली, क्या यह सच में तीसरा नेत्र है? हिमिशी की आंखों में चिंता थी। अभी नहीं, लेकिन अगर यह पूरी तरह जाग गया तो आर्व या तो महान रक्षक बनेगा या विनाश का कारण। कालनेत्र मुस्कुराया। यही तो मैं देखना चाहता हूं। उसने हाथ उठाया। कालसर्प जोर से गरजा और पूरा हिम मंदिर अंधकार से भर गया। उसके विशाल शरीर ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। ईशान ने दोनों तलवारें उठाई। हम इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। रुद्राक्ष घायल होने के बावजूद आगे बढ़ा। जब तक मैं खड़ा हूं, कालसर्प आगे नहीं बढ़ेगा। उसने अपना दंड उठाया। सुनहरी रोशनी की विशाल लहर कालसर्प से टकराई। धाम! कालसर्प कुछ पल पीछे हटा, लेकिन उसकी लाल आंखें और तेज जलने लगीं। कमजोर व गुर्राया। अचानक उसने अपनी पूंछ घुमाई। धराम! रुद्राक्ष दूर जाकर बर्फीले स्तंभ से टकराया। उसके हाथ से दंड छूट गया। रुद्राक्ष! मायरा चिल्लाई। उधर आर्व दर्द से चीख रहा था। उसके दिमाग में अजीब दृश्य घूम रहे थे। उसने देखा, एक प्राचीन युद्ध, जलती हुई धरती, आसमान में टूटते तारे और बीच युद्ध भूमि में एक विशाल योद्धा खड़ा था। उसके माथे पर खुला हुआ तीसरा नेत्र था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध था। वह अपने दुश्मनों को नहीं, पूरे शहरों को नष्ट कर रहा था। हजारों लोग चीख रहे थे। आर्व घबरा गया। ये कौन है? तभी एक आवाज गूंजी, पहला त्रिनेत्र। दृश्य बदल गया। अब उसने देखा,
वही योद्धा अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर सिर्फ राख बची थी। फिर धीरे धीरे उसका तीसरा नेत्र काला हो गया और वह अंधकार में समा गया। आर्व की सांसें तेज हो गई। नहीं, तभी एक दूसरी आवाज सुनाई दी, शांत, गहरी। शक्ति स्वयं बुरी नहीं होती, उसे चलाने वाला हृदय तय करता है कि वह क्या बनेगी। आर्व ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक वृद्ध योद्धा खड़ा था। सफेद कवच, हाथ में वही दिव्य तलवार और माथे पर हल्का चमकता तीसरा नेत्र। आर्व समझ गया, आप मेरे पूर्वज हैं। वृद्ध मुस्कुराए। मैं वही हूं जिसने पहली बार त्रिनेत्र शक्ति को रोका था। आर्व ने पूछा, क्या मैं भी उसी की तरह विनाश बन जाऊंगा? पूर्वज कुछ पल चुप रहे। अगर तुम अपने डर और क्रोध के गुलाम बने तो हां। उन्होंने आगे बढ़कर आर्व की छाती पर हाथ रखा। लेकिन अगर तुम दूसरों की रक्षा के लिए लड़ोगे तो त्रिनेत्र तुम्हें स्वीकार करेगा। तभी अचानक कालनेत्र की आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ। पूरा दृश्य टूट गया। आर्व वापस हिम मंदिर में था। कालनेत्र सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। मैं तुम्हें पूरी शक्ति हासिल नहीं करने दूंगा। उसने काली ऊर्जा का विशाल गोला बनाया और आर्व पर फेंक दिया। मायरा चिल्लाई, आर्व! लेकिन तभी आर्व की बंद आंखें खुल गई। उसके माथे की चमक अचानक तेज हो गई और अगले ही पल उसके सामने नीली और लाल ऊर्जा की डाल बन गई। धाम! कालनेत्र का हमला रुक गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। कालनेत्र पहली बार हैरान दिखाई दिया। तुमने उसे नियंत्रित कर लिया? आर्व धीरे धीरे जमीन पर उतरा। अब उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी और शांत थी। मैं तुम्हारी तरह अंधकार का गुलाम नहीं बनूंगा। उसके पीछे त्रिनेत्र का विशाल प्रतीक चमकने लगा। कालसर्प बेचैन होकर पीछे हटने लगा। यह ऊर्जा, हिमेशी ने धीरे से कहा। त्रिनेत्र ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी अग्निवीर अचानक आगे आया। क्या आपने मुझसे झूठ कहा था? कालनेत्र की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, कमजोरी सवाल पूछती है। अग्निवीर की मुट्ठियां कस गई। तो मेरी मां की मौत, कालनेत्र गरजा, वह बलिदान था। मंदिर में सन्नाटा छा गया। अग्निवीर की आंखों में पहली बार दर्द साफ दिखाई दिया और उसी क्षण कालसर्प ने अचानक अपनी लाल आंखें उसकी ओर घुमा दी। फिर वह गरजा, अंधकार के उत्तराधि तुम्हारे भीतर संदेह जम ले चुका है। कालनेत्र की आंखें सिकुड़ गईं। कालसर्प, पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कालसर्प धीरे धीरे अग्निवीर की ओर बढ़ने लगा। उसके विशाल दांतों से काला धुआं निकल रहा था। मायरा फुसफुसाई, वह अग्निवीर पर हमला करने वाला है।